सन 2003 की बात है। झारखंड के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, महुवाड़ी। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन रात होते ही पूरा गांव डर के सन्नाटे में डूब जाता था। उस डर की वजह था गांव के बाहर बहने वाली काली नदी के किनारे बना एक प्राचीन मंदिर। लोग उसे मृत्यु मंदिर कहते थे। उस मंदिर के पीछे एक पुराना श्मशान घाट था, जहां रात में कभी कभी बिना हवा के भी चिताएं जल उठती थीं। गांव वालों का कहना था कि उस मंदिर में कोई इंसान नहीं रहता, वहां सिर्फ मौत रहती है। कई साल पहले मंदिर का पुजारी अचानक गायब हो गया था। उसके बाद जो भी नया पुजारी वहां गया, कुछ ही दिनों में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। किसी की लाश नदी में मिली, तो किसी की मंदिर की सीढ़ियों पर। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर लाश के माथे पर राख से एक निशान बना होता था, एक अधूरी आग। गांव वाले मानते थे कि यह मृत्यु देव का चिन्ह है। शहर से आया एक लेखक था, अद्वैत। उसे रहस्यमयी घटनाओं पर किताबें लिखने का शौक था। जब उसने इस मंदिर की कहानी सुनी, तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य का सच जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वहां मत जाना। जो भी उस मंदिर में रात बिताता है, वह सुबह इंसान नहीं रहता। लेकिन अद्वैत नहीं माना। अमावस्या की रात वह कैमरा, टॉर्च और अपनी डायरी लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। जंगल में अजीब सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। ठक ठक ठक, वह तेजी से मुड़ा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। तभी नदी की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आई। अद्वैत डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। मंदिर का विशाल दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर राख और खून जैसे लाल धब्बे बने थे, और बीच में एक विशाल काले पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। उसकी आंखों पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। मूर्ति के सामने दर्जनों दीपक जल रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई पुजारी नहीं था। फिर भी घंटियां अपने आप बज रही थीं। टन टन टन। अद्वैत ने कांपते हाथों से कैमरा चालू किया। उसी समय उसकी नजर मंदिर की दीवार पर लिखे एक वाक्य पर पड़ी, जो मृत्यु को देख ले, वह जीवित नहीं लौटता। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा मंदिर जोर से कांप उठा। अद्वैत डरकर पीछे हटने लगा। तभी उसे लगा कि मूर्ति की आंखों पर बंधा लाल कपड़ा धीरे धीरे हिल रहा है, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। अचानक मूर्ति के पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें पूरी काली। वह धीमी आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अद्वैत ने पूछा, कौन हो तुम? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। मैं इस मंदिर का आखिरी पुजारी हूँ। अद्वैत की सांसें रुक गईं, क्योंकि गांव वालों के अनुसार आखिरी पुजारी तो 20 साल पहले मर चुका था। पुजारी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके पैरों के नीचे राख फैलती जा रही थी। वह बोला, इस मंदिर में एक ऐसी शक्ति कैद है, जो हर अमावस्या को एक आत्मा लेती है। अद्वैत ने डरते हुए पूछा, क्यों? पुजारी की आंखों से काला पानी बहने लगा, क्योंकि सालों पहले गांव वालों ने यहाँ एक निर्दोष तांत्रिक को जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया था
कि यह मंदिर हमेशा मौत मांगेगा। तभी अचानक मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बजने लगी। टन 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 टन। दीपकों की लौ हरी हो गई और मूर्ति की आंखों पर बंधा लाल कपड़ा नीचे गिर गया। मूर्ति की आंखें खुल चुकी थीं। वे पूरी तरह सफेद थीं और उनमें से खून बह रहा था। अद्वैत चीख पड़ा। अचानक उसे मंदिर के चारों तरफ सैकड़ों परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे सभी फुसफुसा रही थीं, भाग जाओ, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी श्मशान घाट की तरफ से तेज हवा चली। मंदिर की आग बुझ गई। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में अद्वैत ने किसी को अपने कान के पास फुसफुसाते सुना, अब तुम्हारी बारी है। अचानक उसकी गर्दन पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर का दरवाजा खुला देखा। अंदर अद्वैत की डायरी पड़ी थी। उसके आखिरी पन्ने पर कांपते हाथों से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मूर्ति सच में जिंदा है। लेकिन अद्वैत कहीं नहीं मिला। सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों पर राख से बना वही निशान था, अधूरी आग। आज भी महुवाड़ी गांव के लोग अमावस्या की रात उस मंदिर के पास नहीं जाते। कहते हैं कि आधी रात को वहां घंटियां अपने आप बजती हैं और श्मशान घाट के पास एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में डायरी होती है और जिसकी आंखें पूरी सफेद होती हैं। कुछ लोग कहते हैं वह अद्वैत है जो अब उस मंदिर की नई आत्मा बन चुका है।